चलो मित्रों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एसडीएम साहब को भी और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा। ये यहाँ पे जेडीजे ज्वेलर्स को क्या फिर से धमकी। और अनिल जी, आज ये जो आप लोग इतने इकट्ठे होके आए, ये जुलूस लेके, क्या इसका क्या पर्पज, किस कारण आए हो? हमारे समाज के जेडीजे और पवन कुमार जोड़ा को बार बार गैंगस्टर द्वारा धमकियां दी जा रही है और उसके विरोध पुलिस प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। किनको दोगे ज्ञापन? एडिशनल एसपी साहब को देंगे, एसपी साहब के नाम। सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी संख्या में गांव के लोग, ग्रामीण के एवं श्रीमान महावीर दत्त जी के साथ में अगुवाई में यहाँ आए आप और एडीजी साहब को एक ज्ञापन देंगे। जेडीजे ज्वेलर्स को धमकियां मिल रही है और पहले भी मिली थी और फिर धमकी मिल गई है। इसका ज्ञापन देने के लिए आज बड़ी संख्या में भाई लोग आए हुए हैं। चलो, महावीर जी, पंचायत समिति सभी भाई आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए और महावीर जी और इसके द्वारा बड़ी संख्या में भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे। प्रधान जी संतोष जी, नगर परिषद के नेता जयश्री जी आदि सब यहाँ आए हुए हैं। सर, इसमें ऐसा है, इसको तीसरी बार आई धमकी। एक पवन मोचन 102 बार आ गई, डॉक्टर साहब दिलीप जी को आ गई, अभी यहाँ ये क्या नाम है इनका, प्रभाजी पेंचाइन को आ गई। एकदम नॉर्मल सा काम हो रहा है, खेल साथ। और इसको तैयार हुआ, एक बार फायरिंग हो चुकी है, तो सुरक्षा है तो परमानेंट दीजिए एक बार। ये इसका जो भी रास्ता है एकदम खुलेआम करा, रिकॉर्डिंग सुने आप आपने जी भाई यहाँ गाँव का हार, यहाँ हार आपा तो देख ले भाई, एकदम प्यार समझाए बच्चा समझाओ जी आप तो रिकॉर्डिंग सुनो थोड़ा सो। मैं यहाँ कह रही हूँ कि सुजानगढ़ आप लोग शांति प्रिय आप लोग इलाको है और इस तरह का अगर धमकियां मिलते रहे और फायरिंग अंक तो पेड़ों से पहले हुई है, आगे मत करो भाई, पहले क्या है पूरी सुविधा कंटिन्यू रखी। ये अपना जो कंटिन्यू मिलते रहे सुरक्षा मिलती जद ही सुजानगढ़ सुरक्षित है। पूरा व्यापार मंडल है आज सत है ना, और व्यापार मंडल अगर असुरक्षित हो सी तो सुजानगढ़ इलाके में अशांति चलता टाइम कौन लगे ना। मैं तो आई कह रही हाँ सुरक्षा पहले ही कंटिन्यू करो, आने कोई तकलीफ नहीं है और पूरे जो व्यापार मंडल में कोई तकलीफ नहीं है, पूरा सब सुजानगढ़ का लोग आपके साथ है और जारी रखो। थाने पे डरने की ये जो आपने स्लोगन दे रखा है ना, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इस स्लोगन का कोई मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पर आमजन में तो भय हो रखा है और अपराधियों में विश्वास हो रखा है, तभी तो धमकियां इतनी नॉर्मल धमकियां दे रहे हैं। बताओ, साहब को भी बताएंगे, आपके कागज भी भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करनी जरूरी है। नहीं, ये स्लोगन है आपने हर जगह लिख रखा है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, तो इसकी पूर्णतः होना चाहिए पालना। आप कराओ इसको, वही लोकेशन में बंदा है हमारा। तो कहना अगर इसका नहीं होता है तो हम 7 दिन बाद धरना मत आंदोलन ज्यादा करें, इससे पहले हम इस हाल निकाल के कोई हल निकलवा दें। तो आपको जरूर हमारा निवेदन है इसमें आपका। में ना ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, सब आराम से जी रहे थे। नहीं है, अब आम आदमी ऐसे डरेगा तो कमाएगा क्या? नहीं, आप इनकी सुरक्षा पहले से सुनिश्चित हो, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही ऐसे डगमगा जाएंगे फिर क्या? आग लगने के बाद में कुआं खोदने कोई मतलब वो नहीं। सुरक्षा करनी है, पहली करो। दुकान पर हमनो है साहब, पहला ही एक कांस्टेबल का गोली लागेड़ी है, यूं बेसी और कहीं हुई। अब एक आदमी दियो आने बार, वो भी इतना मुश्किल आदमी दियो आके लोकल पुलिस है कि आगे भेजी की जरूरत ही कोनी है, स्वयं कर सके। पीछे कमावे सरकार ने, टैक्स देवे, पर खुद सुरक्षा रहा की जनाब सरकार को कहीं काम है। सबसे ज्यादा आज जिला में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। दिन रात गोलियां डाल रहे साहब, 1 साल बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
आप सुरक्षा को तो तुरंत ही कराओ। ये व्यापारी मिली है, बाद में मिलसी, बाद आगे बढ़सी, ये तो कल संज्ञान में ले डॉक्टर ने मिली, मान लगभग बहुत साधारण सब ने मिली, हर बात एक नंबर थोड़ा सा ही बात ना संज्ञान में एक नंबर बार-बार कंट्रोल करो, मेन भाई है जरूरी है। सेम नंबर आ रही है बात में गहराई में ले आपने यूपी की तर्ज पर काम करो, सगड़ा काम हो जाए। हाँ, कार्रवाई यूपी की तर्ज पर करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन 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 होश में आओ, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। सबको पता है जो पहले सुजानगढ़ में कांड हुआ है अपने पवन जी के साथ, तो पुलिस प्रशासन के भी गोली लगी थी और एकदम खुलेआम वो हुआ, सबको पता है, इसमें किसी को नई बात नहीं है। फिर उनको सुरक्षा भी मिली और अभी थोड़े दिन पहले सुरक्षा इनकी थोड़ी कम कर दी गई, हटा दी गई, तो उनके हौसले वापस बुलंद हो गए। और जो पुलिस प्रशासन का एक स्लोगन दिया हुआ है, हम दीवारों पे उनके कार्यालयों में पढ़ते हैं कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये कायम करने का इनका स्लोगन है। इसको पढ़ते हैं तब हमारे अंदर बहुत विश्वास आता है, लेकिन जो ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो आम बात हो गई, मारने कूटने की, लूटपाट की, धमकी की, तो ये हम सुनते हैं तो ऐसा उल्टा हो रहा है। अपने सुजानगढ़ में तो उल्टा हो रहा है कि आमजन में तो भय पैदा हो रहा है और अपराधियों में विश्वास पैदा हो रहा है, तभी तो धमकियां मिल रही है। अगर डर होता तो ऐसा काम दोबारा करने की हिम्मत नहीं होती। तो प्रशासन को आज ज्ञापन देकर यही बताया है कि भाई, आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं है। जो आपको काम करना है, उन पे कार्रवाई करनी है, इनको सुरक्षा देनी है, वो आप काम करो, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं। और मैंने तो ये तक कहा है कि भाई, यूपी की तर्ज पर आप काम करो, फिर देखो पुलिस प्रशासन आपको किसने रोक रखा है, किसने आपको रोक रखा है। अब तो अपनी सरकार है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप यूपी की तर्ज पर काम करो, फिर देखो अपराधियों, जो आपका स्लोगन है वो फिर कथनी में करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये हमने ज्ञापन दिया है। मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष अरविंद जी सोनी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। क्या ज्ञापन में मांग की गई है सर? ज्ञापन में मांग हमारे द्वारा ये की गई है, सुजानगढ़ में लगातार केवल सुनार समाज को ही नहीं, हर समाज के व्यक्ति को, 5-7 व्यापारियों को धमकी जा रही है, एक ही नंबर से आ रही है, बार बार उसी व्यक्ति द्वारा आ रही है, तो पुलिस शासन एकदम सोया हुआ है। हमारी मांग है, अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम 7 दिन बाद में धरना प्रदर्शन तेज करेंगे, आंदोलन करेंगे और पूरे सुजानगढ़ में शांति कायम करने का प्रयास करेंगे। व्यापारी वर्ग मंदी के दौर में ऐसे जूझ रहा है और ऊपर से धमकियां आना और ये हमला होना, ये सही नहीं है। और अब तो रामराज की ओर बढ़ रहे हैं, रामराज ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, अगर इस बात को आपने थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया तो हम 7 दिन बाद पुनः इस आंदोलन को थोड़ा तेज करेंगे, और जो कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन आंदोलन जयपुर तक, दिल्ली तक, जहां भी जाना होगा हम जाएंगे। प्रतिष्ठित व्यापारी ज्वेलर यहाँ पे जेडीजे ज्वेलर्स के साथ ये पहले भी घटना साल भर पहले भी हुई है, तो उस पर क्या कार्रवाई अब तक हुई और फिर बाद में जो है ये पुनरावृत्ति जो इसको कह सकते हैं? जेडीजे ज्वेलर्स पर जो कार्रवाई कुछ नहीं हुई और 5-6 महीने उन्होंने हमें सुरक्षा दी, उधर सुरक्षा डाली। उस दुकान पर तो सरेआम दिन दाड़े हमला हुआ था, उसमें कांस्टेबल रमेश मीणा को गोली भी लगी थी। तो ये तो एक बहुत ही जघन्य अपराध था, लेकिन पुलिस आज तक उसको कुछ नहीं कर पाई। इस बात को 1.5 साल हो रहा है लगभग, सुनार बंद भी रहा था, हमने खूब उसमें आंदोलन किए थे। उसके बाद हमारे भाई तेज ज्वेलर्स के पवन को भी धमकी आ चुकी है, डॉक्टर दिलीप जी की भी आ चुकी है, अभी ताजा में प्रभा जी पिंचा है, उनको भी आ चुकी है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है, थोड़ा इस मामले में सीरियस होकर काम करें और सुजानगढ़ में जो भय व्याप्त हुआ है उसको दूर करें।